कि नमूना 4 का अर्ज आप भरते हो ना, तो उस पे पीटीओ की साइन की जरूरत ही नहीं है। ये महुआ बैंक का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि संदीप जी तो आएंगे जाएंगे, प्रकल्प अधिकारी है वो आएंगे जाएंगे, जरूरी नहीं आज के प्रकल्प अधिकारी को जो काम पसंद आता है वो आने वाले प्रकल्प अधिकारी को पसंद आए। तो इसलिए हमारा उद्देश्य ये है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको प्रशासन की इतनी जानकारी हो कि आप किसी प्रकल्प अधिकारी पे डिपेंड ना रहे। आप अपने बलबूते पे, अपने गांव लेवल पे आप खुद प्रकल्प ऑफिस बने, ये भी हमारे महुआ बैंक का बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो मेरी तकरार क्या है, इतने बड़े उद्देश्य के साथ जो हमने बैंक बनाई थी उसका एक बहुत छोटा सा उद्देश्य था कि हमारे मेलघाट के 3000 लोगों को लखपति बनाना था। अब वो लखपति बनाने के लिए 3 चीजें थी, एक रोजगार हमी का काम था, दूसरा महुआ का संकलन था और तीसरा प्रकल्प ऑफिस की योजनाओं का लाभ देना था। तो आपको योजनाओं का लाभ देने के लिए, जैसे धनगर जी बता रहे थे, कई बार योजना 40 लाभार्थी के लिए होती है, 50 लाभार्थी के लिए होती है, लेकिन मेलघाट के सारे लोगों को महुआ संकलन करने में मदद होने के लिए हमने मोह जाली का एक प्रकल्प बनाया 4500 लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों ने अर्ज कितने किए? कितने लोगों ने अर्ज किए मोह जाली के लिए? बहुत कम लोगों ने किए है ना। तो ये मोह जाली आपको फ्री में मिलने वाली थी, उसके बावजूद भी हमने अर्ज नहीं किए। ये मेरी आपसे तकरार है। दूसरी तकरार क्या है, हमने जो मध होता है, जिसको क्या बोलते हैं कोरकू भाषा में, शहद जो होता है, शहद, वो शहद को इकट्ठा कैसे करना है, मार्केट में कैसे बेचना है, इसके लिए हमने एक प्रशिक्षण आयोजित किया था। और जो भी प्रशिक्षण में भाग लेगा उसको 10-12 हजार रुपए का किट फ्री में मिलने वाला था। इसमें हमारे महुआ बैंक के लोगों ने अर्ज नहीं किया। तो जितनी भी योजना हमारी आ रही है ना, आप लांजेवार जी के संपर्क में रहो, मेटकर जी के संपर्क में रहो, और ये सारी योजना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप सारे लोग धारनी में आ जाए। जब बाजार के दिन हमारा अध्यक्ष जब धारनी में आता है ना, वो सारे लोगों के अर्ज लेके आ सकता है और सारे लोगों के सारे योजना के अर्ज भर दो। अगर 10 योजना के अर्ज भर दिए और उसमें से 2 में आपको मिल गया, तो भी साल के 10-15 हजार का लाभ आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा। और नरेंद्र भाई बोल रहे थे कि रोजगार हमी का काम मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो जो रोजगार हमी का काम मांगता है उसको काम मिलना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि कितने दिन रोजगार हमी का काम करते रहेंगे? कुछ अच्छा भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर। केवल रोजगार हमी का काम करके बड़ा होगे क्या हम? नहीं। तो अच्छा क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने प्रकल्प ऑफिस ने एक योजना बनाई है। जैसे आपको अगर जानकारी के लिए बता दूं तो प्रकल्प ऑफिस में हर साल में लगभग 100 करोड़ रुपए आते हैं। साल में दिन कितने होते हैं? 365 दिन। मतलब हर दिन हम प्रोजेक्ट ऑफिस से 30 लाख रुपए खर्च करते हैं। कितने पैसे खर्च करते हैं हर दिन में? 30 लाख। 30 लाख रुपए। अब हमें जिंदगी में 30 लाख रुपए कमाने हैं तो कितने साल की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? बहुत लंबी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसके बाद भी पता नहीं 30 लाख इकट्ठा कर पाएंगे या नहीं। इतना पैसा प्रोजेक्ट ऑफिस एक दिन में खर्च करता है। तो ये जो हमारा, इसके बाद हमने प्लानिंग किया है कि हर महीने हम ऐसे इकट्ठा होके मिलेंगे। अब तक वो 30 लाख कहाँ जाते थे? हमारे जैसे अधिकारी आते थे, हमारे दिमाग में जो आता है उसकी योजना बनती थी और उस योजना में वो पैसे खर्च होते थे। जैसे आप लोगों ने आए, आप लोगों ने अपनी बात रखी, आपकी जरूरतें यहाँ पे रखी, तो हमें पता चला ये जरूरतें हैं। तो हम ऐसे बार बार मिलते रहेंगे तो लोगों की सच में जो जरूरतें हैं
उसके हिसाब से प्रोग्राम बनेगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, ये जो 100 करोड़ का प्लानिंग होता है साल का, उसमें से एक छोटा प्लानिंग है न्यूक्लियस बजट नाम का। इसमें क्या करते हैं, हम वैयक्तिक लाभार्थी को योजना देते हैं और ग्रुप को योजना देते हैं। जैसे वैयक्तिक लाभार्थी को एक आदमी को 50,000 साल में मिल जाएगी। कितने लोगों को पता था ये? पता नहीं था ना। नहीं पता था ना। हाँ सर। अगर इस एक योजना का लाभ ले पाओगे ना, तो 200 दिन रोजगार हमी पे जितना काम किया उतना पैसा एक योजना से मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर। तो ये इस योजना की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? तो आपको बार बार ऐसे सम्मेलन लेने पड़ेंगे जिसमें आपकी तकरार सरकारी ऑफिस में दर्ज करनी पड़ेगी, सरकारी ऑफिस से जानकारी लेनी पड़ेगी। न्यूक्लियस बजट से दूसरी योजना है जो गट को मिलती है, उसमें एक गट को हम 2.5 लाख रुपए देते हैं। कितने लोगों को पता था ये? सर पता नहीं, हमको नहीं पता। अगर आपका महुआ बैंक का गट पहले से बना हुआ है, अगर आप कोई अच्छा सा प्रोग्राम लेके आते हो कि हमें 2.5 लाख दे दो, हम ये योजना करेंगे, हम ये चीज करेंगे, तो एक योजना में अगर आपका गट पात्र हो जाता है तो एक टाइम पे इकट्ठा आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब रोजगार हमी से 2.5 लाख रुपए कमाने तो कितना काम करना पड़ेगा? तो रोजगार हमी के काम तो हमें करने ही है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट की कई 50 योजनाएं हैं। उस योजनाओं की जानकारी लेकर भी हमें उस योजना के बारे में जान समझकर उसका लाभ कैसे लेना है, ये भी हमें देखना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2.5 लाख की जो भी योजना बनती थी ना, हम प्रोजेक्ट ऑफिस के वहां पे ही ये योजना बनाते थे, पेपर में जाहिरात देते थे और वो ही 10-15 गांव के लोग आते थे और वो ही लोग उसी योजना का लाभ उठाते थे। अब यहाँ पे मेलघाट के हर गांव के कम से कम 1-2 आदमी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जब ये जानकारी आपको दी जाएगी तो ये पूरी मेलघाट में फैलेगी और सही मायने में ये योजनाओं का लाभ पूरे मेलघाट के कोने कोने तक फैलना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक योजना होती है हमारे प्रोजेक्ट ऑफिस से, जिसके अंतर्गत हम एक संस्था को 5-5, 6-6, 10-10 लाख रुपए भी देते हैं। किसके लिए? वेल्डिंग का प्रशिक्षण देने के लिए, MSCIT का प्रशिक्षण देने के लिए, फॉरेस्ट में जो पर्यटक आते हैं उनको गाइड के तौर पे, जो गाइड का काम करते हैं वो गाइड बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए, सिलाई मशीन का प्रशिक्षण देने के लिए और कई सारे ड्राइविंग का प्रशिक्षण देने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जाहिरात निकालते हैं कि कौन कौन सी योजना ये प्रशिक्षण देने के लिए इच्छुक है। जितने भी अर्ज हमारे पास आते हैं उसमें से एक संस्था को हम चुनते हैं और उनको ये बहुत बड़ी रकम देते हैं, 2.5 लाख से लेकर 10 लाख तक की, 5 लाख तक की। तो ये मेलघाट, इसमें कई बार क्या होता था, ये सारी संस्थाएं जो थी योजना चलाने वाली, ये अमरावती की हुआ करती थी, कई बार अमरावती के बाहर की भी हुआ करती थी। तो हमने महुआ बैंक के तौर पे ऐसे सोचा कि क्यों ना हमारे मेलघाट में ही ऐसी संस्था तैयार हो जाए। अब ये प्रोजेक्ट ऑफिस में जितनी भी योजना होती है ना, एक भी संस्था प्रॉपर मेलघाट की नहीं होती। अगर 100-150 संस्थाओं के अर्ज आते हैं उसमें से एक आध संस्था मेलघाट की होगी और जरूरी नहीं उनको वो योजना मिल जाए, क्योंकि उसके लिए भी पात्रता में खरा उतरना पड़ता है। तो इन योजनाओं का लाभ, जिसमें 2.5 लाख से लेकर 10 लाख हर साल हम एक संस्था को देते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। अब एक योजना में क्या हुआ, MSCIT का ट्रेनिंग देना था, तो कई संस्था ने अर्ज किया, सारी संस्था अमरावती की थी, एक संस्था को वो योजना मिल गई। अब हमने लाभार्थी चुने 40 लाभार्थी जो MSCIT का ट्रेनिंग उनसे ले गए और उनके बदले में हम उनको 3 लाख 4 लाख जो भी है योजना का, वो हम उस संस्था को देंगे। 1 साल बाद उस संस्था ने पत्र लिख के क्या कहा कि 40 में से 30 लाभार्थी ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो मेलघाट से अमरावती नहीं आना चाहते। हमारी संस्था अमरावती में है
और 30 बच्चे मेलघाट से अमरावती नहीं आना चाहते, इसलिए उन्होंने 30 नए लाभार्थी ढूंढे और उसको मंजूर करने के लिए हमारे पास उन्होंने अर्जी दाखिल की। इससे दो नुकसान हुए। हमारे मेलघाट के बच्चों को ट्रेनिंग मिलना चाहिए था, वो तो नहीं मिला, और हमारे मेलघाट से संस्था पैदा होनी चाहिए थी, वो भी नहीं पैदा हुई। अगर संस्था मेलघाट की होती तो उस 30 बच्चों को ट्रेनिंग भी मिल जाता और मेलघाट की संस्था को पैसे भी मिल जाते। लेकिन आज की तारीख में मैंने लांजेवार जी को बताया, हमें 2 योजना करनी है, मेलघाट में कितनी संस्था रजिस्टर्ड है ढूंढो। आप में से एक भी संस्था हमें दिखाई नहीं दी। तो हमने ऐसा सोचा कि क्यों इस योजनाओं का लाभ बाहर की संस्थाएं ले, इसलिए हमने ये प्लान बनाया है कि 30 अप्रैल तक मेलघाट के जो 300 महुआ बैंक है ना, इनको सारों को चैरिटी ट्रस्ट जो होता है उनके यहाँ पे आप सब लोगों की नोंदणी होगी और 1 महीने में मेलघाट में 300 संस्था खड़ी हो जाएगी। अब इसका फायदा आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा। जो भी संस्था प्रोजेक्ट ऑफिस में पात्र होती है उसके लिए कम से कम नोंदणी हो के 3 साल होने चाहिए। अगर हम अप्रैल एंड तक 300 महुआ बैंक की नोंदणी करेंगे तो कम से कम 3 साल बाद तो आप उसमें भाग ले पाओगे और 3 साल बाद मेलघाट का पैसा भी मेलघाट में रहेगा और उससे जो लाभार्थी को लाभ मिलने वाला है वो भी मेलघाट के होंगे। तो इस तरीके से हमारा दिमाग काम करना चाहिए। हम छोटे छोटे रोजगार का काम तो हमने शुरुआत करने के लिए ढूंढा था, लेकिन कितने दिन रोजगार करते रहेंगे। तो हमें ऐसे आगे बढ़ना है, तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ते रहना होगा। आपको महीने में 1 बार यहाँ आना होगा, आपकी सारी समस्याओं की नोंदणी यहाँ पे होगी। अगले महीने जब आओगे तो पिछले महीने आपने क्या क्या तकरार लेके आए थे, उसमें से कितनी चीजें हल हुई, कितनी बची, ये भी आप लोग देख के जाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो मुझे पक्का बिल्कुल विश्वास है मेलघाट से गरीबी दूर होगी, मेलघाट से कुपोषण दूर होगा, मेलघाट से हर चीजें दूर होगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं 5 गांव का सुन रहा था। जैसे वो 2 लोग किस गांव के थे जिन्होंने कहा शांतिपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। कहाँ के थे? हाथ खड़ा करना। आप थे। तो इनकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने जो बात बोली वो सीखने के लिए भी मुझे जिंदगी के 25 साल अनुभव लेना पड़ा। और 25 साल अनुभव लेने के बाद मुझे पता चला जिंदगी में अगर किसी से कोई काम निकलवाना है तो गुस्सा करके काम नहीं निकलता। अच्छे से बात करके अपना नॉलेज बढ़ा के अपनी जानकारी बढ़ाने के बाद ही काम हमारा आसानी से निकल जाता है। अब एक गांव से तकरार आ रही थी कि हमें 300 दिन का रोजगार देना था लेकिन मिला ही नहीं, और वो बोल रहे हमने लेके बैठ गए। उन्होंने नवंबर में जो काम शुरू किया वो मार्च में ही खत्म हुआ। तो अगर सरकारी कर्मचारी से अगर हम अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे, हम सारे प्रोग्राम की जानकारी हमारे पास रखेंगे, तो वो भी झूठ नहीं बोल पाएंगे। जैसे कारा वाले लोग बोल रहे थे कि रोजगार सेवक कहता है कि पीटीओ कहता है मेरी जब तक साइन ना हो तब तक वो मैं अर्ज नहीं लूंगा। हम लोगों ने उनसे सीखना चाहिए। अब इसमें प्रोजेक्ट ऑफिसर, एसडीओ या तहसीलदार साहब ने हस्तक्षेप करने की जरूरत है क्या? हमें जानकारी नहीं थी इसलिए हमें वो फंसा रहे थे। अब प्रोजेक्ट ऑफिसर, एसडीओ, तहसीलदार साहब कार्रवाई करेंगे तो कितने लोगों पे कार्रवाई करेंगे?